आप सबका मेरे YouTube चैनल मनोज क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे घातांक के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस प्रकार से, इसको हम पढ़ते हैं 2 का घात 3। इसमें जो 3 है इसे कहा जाता है घात या घातांक, और ये जो 2 है ये कहलाता है आधार। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं 2 का घात 3। अब घातांक में समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याओं के घात। हम पहले देखते हैं प्राकृत संख्याओं के घात। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और संख्या संबंधी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे आप YouTube चैनल में देख सकते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के घात, जैसे कि 2 का घात 3, 3 का घात 3, 5 का घात 2। इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्या अर्थात इसमें जो आधार संख्या होगी वो आधार संख्या 1 से अनंत तक के बीच में कोई एक संख्या होगी। तो जैसे 2 का घात 3, इसको हम सरल कैसे करेंगे? 2 का घात 3, 2 का घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां पर आधार संख्या जो होगा उसको हम बार बार गुणा करेंगे। कितने बार करेंगे? उसकी घात वहां पर जो संख्या होगी, इसमें आधार संख्या 2 है और घात 3 है, इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा क्रमशः 3 बार। अब गुणा इसको कैसे करेंगे? 2 गुणा 2, तो 2 दूने 4। अब 4 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार 3 का घात 3, 3 का घात 3, इसमें क्या होगा? आधार संख्या कितना है? 3, तो वह क्रमशः कितना बार गुणा होगा? 3 बार, क्योंकि घात कितना है इसमें? 3 है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इस प्रकार से। उसी प्रकार 5 का घात 2 के लिए 5 का घात 2, आधार संख्या कितना है? 5, घात 2, तो कितना बार गुणा होगा 5 का? 5 गुणा 5 क्रमशः 2 बार, तो 5 गुणा 5, 5 पच्चे 25। तो ये था प्राकृत संख्याओं का घात, अर्थात इसमें जो आधार संख्या है वो प्राकृत संख्या होगी। तो इसको हम इस प्रकार से उसको हम सरल करेंगे। अब आगे हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद यदि आधार संख्या एक पूर्णांक संख्या हो तो उसको हम घात के रूप में किस प्रकार से हम उसको सरल करेंगे, उसको हम देखते हैं।
पूर्णांक संख्याओं का घात। पूर्णांक संख्या अर्थात यदि हम पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक की संख्याओं में यदि हम ऋणात्मक पक्ष को भी शामिल कर लें, अर्थात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार ऋणात्मक छोर को भी यदि हम बढ़ाएं अनंत तक, तो जो संख्या हमको प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो यदि आधार संख्या एक पूर्णांक संख्या हो तो हम उसको किस प्रकार से हम सरल करेंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऋण 2 का घात 3, ऋण 3 का घात 2, ऋण 5 का घात 2। इसमें देखिए आधार संख्या जो है क्या है, वो एक ऋणात्मक संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या है, उसके घात इस प्रकार से हैं। तो हम देखते हैं कि यदि एक ऋणात्मक संख्या आधार के रूप में हो तो हम उसको किस प्रकार से देखेंगे। जैसे कि ऋण 1 का घात 2, इसको हम सरल करते हैं। तो ऋण 1 का घात 2 अर्थात ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन, और 1 गुणा 1 1। अब यदि इस ऋण 1 का घात 3 हो तब क्या होगा, तो प्रक्रिया वही होगी, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, 3 बार होगा क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है। अब यहां पर सबसे पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, ऋण गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। अब यहां पर हो गया ऋण और ऋण का गुणा धन, तो धन और ऋण का गुणा फिर, क्योंकि यहां पर क्या है, ऋण है, तो धन गुणा ऋण बराबर क्या होता है, ऋण होता है। और 1 गुणा 1 1, फिर 1 के साथ 1 का गुणा होगा तो 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि यदि आधार संख्या ऋणात्मक हो और उसका घात यदि एक सम संख्या हो, अर्थात ऋण 1 का घात जो है 2, 2 क्या है, एक सम संख्या होता है, तो हमको मान क्या प्राप्त हुआ, 1, अर्थात यहां पर धनात्मक संख्या हमको प्राप्त होता है। अब इसके हम दूसरा उदाहरण देखें, ऋण 1 का घात यहां पर कितना है, 3, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यदि ऋण हो, आधार संख्या में ऋणात्मक संख्या हो, और उसका यदि घात एक विषम संख्या हो, तो उसका जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे कि ऋण 1 का घात यदि एक विषम संख्या है तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ था, ऋण 1। तो इस प्रकार हम यदि ऋण 1 के परिप्रेक्ष्य में देखे थे, अब हम देखते हैं इसको इन संख्याओं का हम मान कैसे निकालेंगे। तो ऋण 2 का घात 3, ऋण 2 का घात 3, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऋण 1 गुणा 2, हो जाएगा ऋण 1 गुणा 2 बराबर ऋण 2, इस पूरे का घात
कितना होगा 3। हमने ऋण 2 को यहां पर हम लिखे हैं ना, इसको हम सरल किए हैं। ऋण 2 को ऋण 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 2, और धन गुणा ऋण ऋण। अब यहां पर ये पूरे का घात 3 है। अब देखिए यहां पर है ऋण 1 और यहां पर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 1 का घात 3 गुणा 2 का घात 3। इसको हम अलग अलग कर दिए, ऋण 1 का घात 3 और 2 का घात 3। अब देखिए ऋण 1 का घात 3, तो हम इससे पहले हम उदाहरण में देखे थे कि यदि ऋण 1 का घात एक विषम संख्या हो, है ना, 3 विषम संख्या है, तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, ऋण 1 प्राप्त होता है। अब देखते हैं 2 का घात 3, तो 2 का घात 3 बराबर कितना होगा, 2 का घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि यहां पर कितना है संख्या, घात संख्या 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घात 3 बराबर 8। अब ऋण 1 गुणा यहां पर 8, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, और 1 गुणा 8 बराबर 8। तो इस प्रकार से ऋण 2 का घात 3 बराबर कितना प्राप्त होता है हमको, ऋण 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी प्रकार हम ऋण 3 का घात 2, ऋण 5 का घात 2 और भी इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी उसको हम फिर सरल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे पूर्णांक संख्याओं का घात के आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का घात किस प्रकार होता है। परिमेय संख्याओं का घात, मैं यहां पर एक बार पुनः कहूंगा कि मैंने संख्या संबंधी वीडियो बनाए हैं, इसको आप मेरे YouTube चैनल में आप इसको देख सकते हैं कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके परिभाषा क्या होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं परिमेय संख्याओं का घात। परिमेय संख्या, यहां पर हम लिखते हैं कोई परिमेय संख्या, जैसे 4/5 का घात 2। 4/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसको हम p/q रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, अर्थात उसका हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4/5 का घात 2, 2/3 का घात 3, इस प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें 4/5 का घात कितना है, 2 है, इसमें 2/3 का घात कितना है, 3 है। तो यदि इस प्रकार से हो तो हम इसको सरल कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये जैसे 4/5 का घात 2, तो यहां पर जो उसका अंश है कितना है, 4, इसमें हर कितना है 5, दोनों का घात कितना है 2। इस प्रकार से यहां पर 4 का गुणा भी कितना बार होगा, 2 बार, 4 गुणा 4, और 5 का गुणा भी कितना बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि दो घात कितना है, 2 है। अब हम इसको सरल करते हैं, तो गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 5 पच्चे 25। इसी प्रकार 2/3 का घात 3, इसको देखते हैं। 2/3 का घात 3, तो 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, इसका घात कितना है, 3 है। इसको हम सरल कैसे करेंगे, इसमें भी 2 का घात 3, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार होगा। 3 का घात भी कितना है, 3, तो 3 का गुणा कितना बार होगा, 3 बार, बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बट्टे
3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 2/3 पूरे का घात 3 बराबर कितना होगा? 8/27। इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार 4/5 पूरे का घात 2 बराबर 16/25। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार आज की हम क्लास में हम देखें कि प्राकृत संख्याओं के घात, पूर्णांक संख्याओं के घात और परिमेय संख्याओं के घात को हम किस प्रकार से हम उसको सरल कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम घातांक में और इसके अधिक हम चीजों को देखेंगे, और इस प्रकार आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।